हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का और वीडियो का टाइटल है पारा चिनार में खून की होली 42 किल्ड एंड 30 इंजर्ड इन खैबर पख्तूनख्वा पाक गर्ल्स रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया सामने आ रहा है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं। इसके चलते 42 लोग मारे जा चुके हैं और 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अभी एक्चुअल नंबर क्या है इसका, ये किसी को भी पता नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हर मुद्दे को दबा देता है, उस तरीके से बाहर नहीं आने देता। जो एक्चुअल नंबर्स हैं इस घटना के, वो भी पूरे तरीके से बाहर नहीं आए होंगे। अब ये शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका नतीजा है या फिर जो पाकिस्तान ने पैदा किए हुए टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनका किया हुआ कारनामा है। इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, जहां हम सुनते थे कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी वहाबी लड़ाई अरूज पर है। अब उसी का ही नतीजा भुगतना पड़ा है कि पारा चिनार से पेशावर कुछ शिया कम्युनिटी के लोग जा रहे थे, जिनकी वैन्स पर अटैक किया गया है। अननोन गनमैन ने अटैक किया है और वहां पर जाबहक फौत होने वालों की तादाद इस वक्त हो गई है 42। लगभग 30 लोग अभी भी अस्पतालों में मुंतकिल है। इससे पहले पारा चिनार के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, जहां पर शिया कम्युनिटी का गला रेता जा रहा था, गला काटा जा रहा था, बड़ा दंगा फसाद वहां पर हो रहा था। अभी तक किसी भी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है कि हम लोगों ने शिया कम्युनिटी पर अटैक किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स और जो पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है, क्योंकि खुर्रम डिस्ट्रिक्ट जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां पर यह हादसा हुआ है। तो टीटीपी ने, जिसको बैन किया हुआ पाकिस्तान ने, वहां पर अभी कुछ अरसे से टीटीपी फुल एक्टिव है। तो हो सकता है कि टीटीपी ने ये हरकत करवाई हो, ऐसा कहा जा रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि क्या लगता है कि हमारी अपनी हरकत है, शिया सुन्नी वहाबी एक दूसरे को काफिर काफिर कहना और फिर काफिरों को मारकर जिहाद करना, ये हम लोग खुद कर रहे हैं या फिर ये टीटीपी की हरकत है? अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि ये सही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसा क्यों करते हैं। मतलब अब ह्यूमैनिटी पे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब यू डोंट गेट टू चूज़ कौन सीधे काम कर रहा है या कौन उल्टे काम कर रहा है। आपका मतलब आपने अपने अमाल का दारोमदार है और दूसरों का अपना है, तो आपको क्या लगे कोई क्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात है मोहतरमा। ये बताएं कि फिर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कैसी? वो जो चाहें, वो जैसे चाहें वो अपना करें। उनके खिलाफ जो आप साजिशें करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? उन पर भी रोक लगनी चाहिए। जो जिस तरीके से अपना मानना चाहता है, जिस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, वो करे। वो आज़ाद है आपके मुताबिक, वो आज़ाद है, तो वही आज़ादी माइनॉरिटीज़ को भी मिलनी चाहिए। वहाँ पर आपका दोगलापन क्यों सामने निकल के आता है? वहाँ आप दो मुँहे साँप बन जाते हैं, वहाँ आपको समझ नहीं आता, अच्छा वो तो काफ़िर हैं, वो तो ये हैं, वो तो हिंदू हैं, वो तो क्रिश्चियन हैं। वहाँ क्यों आपकी इंसानियत मर जाती है? यहाँ तो आप इंसानियत पर बड़ा-बड़ा भाषण देने आ जाते हैं। तो ये दोगली बातें मत किया करो, या तो सभी को एक नज़र से देखो, वरना जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलने दो। करो आप, ठीक है, आप उसको लेकर चलो, कोई और जो करे वो उसको लेकर चले, तो मेरा यही बस कहना है। पारा चिनार के अंदर इतने ज्यादा शिया काफिर कह के हमने मार दिए। नहीं ऐसा, अब हम पारा चिनार से पेशावर जा रहे थे, वहाँ पर भी अननोन गनमैन आए हैं और धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर दी। ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत है ना। आप एक इंसान को, वो जो इंसान मुसलमान है, जो कलमा पढ़ता है, जो अल्लाह ताला को मानता है, जो कुरान पढ़ता है, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, हुजूर सल्लम को मानता है, तो आप उस इंसान को कैसे शिया कह सकते हो जस्ट बिकॉज आपके बिलीव्स कुछ और हैं और उस इंसान की बिलीव्स कुछ और है? आप नहीं किसी को कुछ भी कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपना जवाब देना अल्लाह ताला को, कि उस बंदे ने अपना जवाब देना है। अगर वो काफिर है तो उसने अल्लाह ताला को जवाब देना, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप क्यों अपनी कब्र खराब करें? मुझे ये समझ नहीं आता। उन्होंने तो अपनी तरफ से जिहाद कर दिया ना। नहीं मतलब आप इस जिहाद को कैसे जस्टिफाई करते हो? मतलब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि हर किसी ने अपने आप को, अपने नफ्स को बहुत जस्टिफिकेशन में रखा हुआ होता है कि नहीं हम जो करें वो ठीक है, लेकिन आप ऑन द अदर साइड भी तो सोचो ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है उससे? मतलब हमें उनको मार के हमें क्या मिल रहा है? और मैं ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि हर दफ़ा मुसलमानों को ये मारा जाता है, मुसलमानों को बस दबा दो, ये कर दो। क्यों? मुसलमानों को कोई नहीं दबा रहा, हम खुद ही लड़ के मर जाएंगे। अब ये हमारी कंट्री के अंदर ही हो रहा है ना। तो सबसे बड़ा इंतशार है ना कि मुसलमान ही आपस में नहीं हो रहे। मतलब आपके बिलीव्स कुछ और हैं, शियाओं ने तो मतलब सुन्नियों को कुछ भी नहीं कहते या वहाबियों को कुछ भी नहीं कहते, तो
मुझे समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हैं लोग। कभी कह दो यहाँ ये दूसरे फिरके, सेक्टेरियनिज्म तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा है ना कि क्या ही कहें। अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं उठाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये खुर्रम डिस्ट्रिक्ट था जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पर टीटीपी एक्टिव है, ये कहा जा रहा है। बताइएगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे अपने बंदे हैं या फिर ये टीटीपी है, क्या कहोगे? मुझे लगता है मिलावट ही है हर जगह पर, अपने भी होंगे कुछ, टीटीपी के भी होंगे, ऐसा ही है बस जी। तो हम लोगों के अंदर इतनी सेक्टेरियनिज्म आती कहाँ से है? मुझे लगता है कि ये एक तो आपका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एक जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अल्लाह ताला ने कहा हुआ है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान गौर फिक्र, दुनिया उन लोगों के लिए बनाई है जो गौर फिक्र करते हैं। आप गौर फिक्र करो, आप जो कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे अल्लाह ताला के सामने। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन जब खड़े होगे, आप उसको कैसे बताओ, अल्लाह ताला को कैसे बताओगे कि हमने उनको मारा, क्यों मारा? मतलब एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर होता है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हर वाह मैडम वाह, क्या बात है, कितने अच्छे विचार हैं आपके। तो ये विचार आपके सिर्फ मुसलमानों के वक्त ही क्यों निकलते हैं? जो माइनॉरिटीज के आप लोगों ने मार दिए, माइनॉरिटीज को आपने खत्म कर दिया, वहां पर आपका ज्ञान कहाँ छुप जाता है, कहाँ घुसा होता है आपका ये ज्ञान? वहां पर आप इस तरीके से बोलते हुए नजर क्यों नहीं आते? किस तरह का दोगलापन है ये आपका? तो फिर आपको दोगला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपको घटिया, दो कौड़ी का जाहिल क्यों ना कहा जाए? आप एक को आप इंसान समझ रही हैं, दूसरे को आप इंसान मानने से भी इनकार कर दे रही हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों से ही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा करें। अगर उन्हें आप इंसान समझ रही हैं, तो जो माइनॉरिटीज आपके देश में रह रही हैं, उनको क्या 4 कान लगे हुए हैं या 8 आंखें लगी हुई हैं, 10 हाथ लगे हुए हैं? उनमें ऐसा क्या देख रहे हैं आप कि वो इंसान नहीं है? वहां आपकी इंसानियत मर जाती है। ज्ञान पेलने के लिए आप सभी पाकिस्तानी एक से बढ़कर एक आ जाता है। तो अगर आपको आवाज उठानी है इंसानियत के हवाले से, अगर आपको आवाज बुलंद करनी है, तो भाई सभी के लिए करो ना। माइनॉरिटीज इंसान नहीं है। वहां पर आपका हिंदू, क्रिश्चियन, काफिर, नॉन मुस्लिम, वहां पर आप ये सब करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोगलापंथी कैमरे पे आकर के मत कीजिए। आप नहीं चाहते, आप उतनी ही नफरत शिया से करते हैं, शिया सुन्नी से करते हैं, बाकी और जो आपके फिरके हैं उनसे करते हैं। ये किसी का कसूर नहीं है, ये किसी की परवरिश का कसूर नहीं है कि किसी ने किसी को अच्छे संस्कार दे दिए, किसी ने कम दे दिए। ये आपके पाकिस्तान का ओवरऑल सारा जो आपका सिस्टम है वो यही है, वो इसी पर बना हुआ है। जो मुल्क रिलीजन बेस्ड बने हैं उनका क्या हाल है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। आप वर्ल्ड में देख लीजिए ना, पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जो बिल्कुल कट्टर अपने रिलीजन को मानने वाले हैं, उनका क्या हशर हुआ है। वो खुद ही लड़कट के मर रहे हैं। तो इंसानियत के हवाले से ज्यादा ज्ञान ना पेलें। का इमाम साहब बताता है कि आपको काफिर खत्म करने हैं, ठीक है, आपको सवाब मिलेगा, आपका जिहाद हो जाएगा। तो हमारे जो लोग हैं, अब जो हमारे मस्जिद के इमाम होते हैं, वहाँ पर भी एक सेक्टेरियनिज्म पाई जाती है ना कि शिया सुन्नियों की मस्जिद में नहीं आएगा ये वो। तो अकॉर्डिंग टू द इमाम्स हमारे जो लोग हैं वो जिहाद कर रहे हैं शियाओं को ख़त्म करके। भाई ये इस्लाम के अंदर तो पीस का दर्ज दिया जाता है ना, तो यहाँ इतनी फिरका वारियत। मतलब हमारे पे इमामों को चाहिए ना कि वो इस इंतशार को ख़त्म करें। अगर वही उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी किस तरह, किस अंधेरे में आगे चलेंगे। आप किसी एक इंसान को कैसे इतना ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो? आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को पढ़ो। आपके जो इमाम बता रहे हैं, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, आप उस चीज़ को पढ़ो। आपके पास उस चीज़ की ऑथेंटिक एक चीज़ हो कि आपने ठीक है यहाँ से पढ़ा है, आप कुरान से पढ़ो, आप हदीसों से पढ़ो, सुन्नियों की अपनी बुक्स है, शियाओं की अपनी बुक्स है। किसी एक पॉइंट पे आके आप मिलो ना, जहाँ पर ठीक है सुन्नी भी इस चीज़ को जस्टिफाई करें, शिया भी इस चीज़ को जस्टिफाई करें, तो काफ़ी क्या फिर मुझे ये समझ नहीं आता। किसी को भी काफिर कह के आप उड़ा दो, बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? मुझे लगता है जाहिर है, लेकिन वही बात, फिर उन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई, अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया हुआ है कि नहीं हम लोग जिहाद कर रहे हैं एंड ऑल। तो फिर क्या कर सकते हैं? इज नॉट एट ऑल जिहाद। जाहिर है, मैं ये बता रही हूँ कि उन लोगों ने अपने आप को जस्टिफाई किया हुआ है इस बात से कि वो लोग जिहाद कर रहे हैं। तो फिर आप एक उस इंसान को कैसे समझा सकते हो जिसका माइंडसेट ही उस तरह बना हुआ है, और आप एक इंसान को कैसे बदल सकते हो जो अपने आप को खुद बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहा? अल्लाह ताला ने खुद भी बोला है कि जब तक खुद इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने हाल में खुश रहता है, तो मैं भी फिर बदलने की कोशिश नहीं करता।
पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशतगर्दी के केसेस सामने आ रहे हैं। कभी पारा चिनार के अंदर ऐसा हो जाता है, कभी पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक हो जाता है, कभी निहत्थे बच्चों पर अटैक हो जाता है, कभी किसी को टारगेट किया जाता है। अभी तो टीटीपी का ही मेंशन किया जा रहा है कि टीटीपी ने ही ये सारी चीज़ें करवाई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो बॉर्डर मिलता है और वहाँ पर टीटीपी एक्टिव भी है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, पुरअमन कंट्री है। अभी हमारी कंट्री के अंदर बहुत से टीम्स ने भी आना है, ऐसी खबरें देखेंगे तो वो हमें कहेंगे कि ये पीसफुल कंट्री है। नहीं, जाहिर है फिर आप एक कंट्री पे अपना इंप्रेशन ही ऐसे डालो तो कोई भी कंट्री आप पे कैसे यकीन कर सकता है। आप उधर आ रहे हो, आप पहले अपने आप को तो ठीक करो ना। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। मतलब अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे और जितने मर्जी बाहर से लोगों को बुला लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। शिया सुन्नी की कोई बात नहीं है, ये कीमती जाने हैं, इनका ज़िया नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों यहाँ पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं? पारा चिनार के अंदर पहले बहुत से शियाओं को कत्ल किया गया, अभी फिर उनकी वैन्स पर अटैक किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? एक्चुअली महंगाई ज़्यादा हो गई है, कुछ लोग तंग हो गए हैं, या फसादात या ये फ़िरका वारियत की वजह से इस तरह हो रहा है। महंगाई की वजह से आप किसी का भी कत्ल कर दो, ये कैसी बात हुई? जब लोग भूखे मरेंगे तो यही करेंगे ना फिर। तो शिया का कत्ल करके उनको रिस्क मिलता है। मोस्टली वो लोग ख़रीद लेते हैं ऐसे लोगों को, उनसे किल करवाते हैं तो वो पैसे मिलते हैं उन्हें। वो पैसे लेते हैं। मेरे ख्याल में तो यही है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, पता क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये खुर्रम डिस्ट्रिक्ट जिसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ टीटीपी एक्टिव है। कह रहे हैं कि अभी तक किसी ग्रुप ने क्लेम नहीं किया कि हमने ये अटैक करवाया है, लेकिन खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि ये टीटीपी हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये हमारा अपना काम है या टीटीपी का काम है? एक्चुअली मैं इस तरफ रुझान नहीं है मेरा, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखती इतना, आई डोंट नो, सॉरी। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? दहशतगर्दी तो है। देखिए, कीमती जाने हैं, किस मुसीबत से माएँ अपने बच्चे पालती हैं, जवान करती हैं, और फिर ऐसे ज़या मौत वो मर जाएं तो दुख तो है ना सबके लिए। इंसानियत का ज़या दुख है ये। मेरा सवाल, तो जो माएँ अपने उन्हीं जाहिलों को कश्मीर भेजती हैं, मरने के लिए भेजती हैं, मारने के लिए भेजती हैं, वो किस तरीके से पालती हैं? वो किस तरीके से अपने बच्चों को पालती हैं? तो ये चूरन बाँटना छोड़ दीजिए कि हम इंसानियत के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हम इंसानियत को प्रमोट करते हैं, ये कुछ नहीं, सब दोगली बातें हैं। सब ये जाहिल कौम पूरी की पूरी कुछ नहीं मानती इंसान को। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ जन्नत चाहिए, और औरतें भी इसमें कुछ पीछे नहीं हैं। आप कहेंगे कि सिर्फ़ मर्द हैं जो जा रहे हैं लड़ने के लिए, नहीं जी, ये जिहाद ने भी बहुत, इसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है। 14-14, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रही हैं, उनमें से फिर 8-8, 10-10 वो जिहाद के लिए भेजती हैं। तो इनका मेन पूरा मकसद क्या है इतने बच्चे पैदा करने का? मकसद तो यही है ना कि अगर 20 होंगे तो उसमें से 10 अगर चले भी जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें चाहे ये पैदा करें या बचपन में ही मार दें, तो ये सिर्फ़ उन्हें जो है जन्म दे करके जिहाद के हवाले कर देती हैं कि ये अब पूरी दुनिया में गंदगी फैलाएँगे, पूरी दुनिया में ज़ुल्म करेंगे। तो ये दोनों की जो है मिली-जुली चलती है इनकी सरकार। उसमें ये जिहाद करने वाले मर्द और ये जिहादन औरतें, ये सब कुछ मिल-जुल के कर रही हैं। कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, ये सब ढकोसले हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो ये कैमरे पे आकर के बताते हैं। जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पाकिस्तान, जिस तरह की नफ़रत पाकिस्तानियों ने अपने अंदर घुसा रखी है, जिस तरीके की नफ़रत इन्होंने अपने ज़हन में, अपने दिमाग में डाल रखी है, इनके मौलवी, इनके उलेमाओं ने डाली है, उसका नतीजा है, भुगतना तो पड़ेगा। जो आप आज बो रहे हो, वही तो काटोगे। तो जो आपने बोया है, वो आप काट रहे हो। इसमें कोई तकलीफ़ होने वाली बात ही नहीं है, हैरान होने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है, क्या ये दहशतगर्दी है या नहीं है? दहशतगर्दी है, खुली दहशतगर्दी है। ये नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, अब हमारे मुल्क पे बुरा असर पड़ता है। अब देखिए आपके सामने ही है सारी सूरत-ए-हाल। आई डोंट नो। फिर हम कहते हैं कि ये इंडिया की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है। यहाँ जो सेक्टेरियनिज्म चल रही है, क्या उसमें रॉ ने आकर अपनी टांग अड़ाई है? क्या CIA ने आकर अड़ाई है? नहीं, ये हमारा अपना कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं है। जब हमारे इधर दहशतगर्द निकलेंगे हमारे मुल्क से ही, तो फिर इंडिया का क्या कसूर है? या किसी हमारे हुक्मरान सही करें ये चीज़ें, हमारी पुलिस ठीक करे, हमारी आवाम भी साथ नहीं करती ना, इनके साथ ताउन करे तो सारे मिलके अच्छा पाकिस्तान लेके चलें, मेरे ख्याल में तो जी ऐसा होगा। आई विश। इतने साल हो गए मैंने तो नहीं देखा। हम तो अपनी रोटी खुद कमा रहे हैं और खुद खा रहे हैं।
यहाँ पर कोई दूसरा मतलब फॉर एग्जांपल कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है या कोई भी है, इतने तो फिरके हैं ना, आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे को मारकर कहते हैं हमने जहाद कर दिया। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मुसलमान हैं सब। अगर मुल्क को सही लेके चलना है तो फिर सबको एक होना पड़ेगा। कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ से ये करवाया जा रहा है। मुझे खैर इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं तो बस अफसोस करूँगी जो कीमती जानें ज़ाया हुई है। मुझे शिया सुन्नी से कुछ नहीं है। आपकी किसी शिया के साथ कोई दोस्ती है, कोई आपकी फ्रेंड है? हाँ जी, मेरी फ्रेंड्स हैं। मेरी खाते पीते हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी क्रिश्चियन भी हैं, ये शियाज भी हैं, सारी हैं मेरी फ्रेंड्स। बहुत दोस्ती है मेरी उनसे। वेरी गुड। क्या यहाँ भेदभाव होता है बाकी तबकों के साथ? मैं तो नहीं करती, होता है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के अंदर ऐसी दहशतगर्दी सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, कि वो एक्शन नहीं लेती। और अगर देखें पीटीसी का वाकया हुआ है, ठीक है, तलबा वगैरह बाहर निकले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं, ठीक है। जब तक हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारी स्टेट सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारे पॉलिटिशियंस, ठीक है, हमारे सियासतदान। और जिस तरह आप देखें इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, इन्होंने क्यों रखा हुआ है? ठीक है, अब इसका पारा चिनार पेशावर से क्या लेना देना जहाँ शियाओं को किल किया जा रहा है? इनका बेसिकली यही है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं ना होंगे, ठीक है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी, ठीक है, ये डाकू वगैरह जो भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो इन्वॉल्व हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इस वजह से शियाओं को किल किया जा रहा है। और बेसिकली मैं तो यही कहूँगी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो इसमें हमारी स्टेट है, ठीक है। जब तक हम पाकिस्तान आगे इसलिए बढ़ सकता है, ठीक है, जब तक सियासतदान जो है वोट के कदम नहीं उठा लेते कोई भी। अच्छा, मतलब सियासतदान रोकेंगे तो हम रुकेंगे, वरना शिया मरते रहेंगे। सियासत जाहिर सी बात है, देखें अब कोई भी हमें खुद में सेंस नहीं है, मतलब सियासतदान घर में एक एक बंदे के दिमाग में जाकर डालेंगे कि आप लोग यू आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और आपको इस तरह का भेदभाव नहीं करना। हुआ है पीजीसी में वाकया हुआ है, अब सियासतदानों ने जाके उनके माइंड में तो इतना डाला कि आप बाहर निकलें, आप प्रोटेस्ट करें जाके, ठीक है। हमारे अंदर गैरत ही नहीं है, हमारी गैरत ही मर चुकी है, ठीक है। हम किसी को हमारे सामने कत्ल हो रहा होता है, हम कहते हैं कि हो रहा है तो होता रहे, एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे, लोग तमाशा देख रहे होते हैं, कोई 112 को फोन नहीं करता। हमारे अंदर गैरत खत्म हो चुकी है। जब तक हमारी गैरत नहीं जागेगी तब तक यहाँ पे कत्ल भी होंगे, यहाँ पे लुटेरे भी आएंगे, यहाँ पे हर चीज होती रहेगी। अरे मैडम, आप अपनी गैरत जगा लीजिए। अभी आप कह रही हैं कि हाँ जी ऐसा होता है वैसा होता है, इमरान खान होता बाहर तो ऐसा हो जाता। अबे अपनी गैरत जगाओ ना। इमरान खान क्या कर लेगा? इमरान खान हर एक के पास जाकर के उसको समझाएगा कि बेटा ऐसा नहीं करना, भाई ऐसा मत करो। एक एक के पास जाएगा क्या? वो भी कुर्सी गर्म करेगा जैसे ये आपके अभी वाले कर रहे हैं। करना आवाम को पड़ेगा। हर काम हुक्मरान इमरान खान, हर जगह इमरान खान को घुसा देते हो, हर जगह इमरान खान को लेकर के आ जाते हो। क्या समझते हो इमरान खान को? कौन सी तोप है क्या वो? क्या कर लिया उसने? 3-3.5 साल आपके देश को चलाया उसने, तो क्या कर रहा था? वो कटोरा लेके नहीं घूम रहा था। वो तो सबको यही आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ये कह करके उसने आज आपको इस हालात में झोंक दिया है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, ट्रेड क्यों बंद किया? किसने किया? कभी आप में है हिम्मत कि आप उस चीज को पॉइंट आउट कर सकें? भूल गए आप एक मतलब कैसी जाहिल सोच है आप लोगों की, कैसी दोगली नीति है आपकी कि जिस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को डुबा कर रख दिया, पाकिस्तान के ये हालात जो है पाकिस्तान पर थोप दिए, उसका आप जो है बार-बार उसका नाम लेते हैं। वो इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। अबे क्या इमरान खान? क्या कर लिया उसने? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। तो अभी भी आपको दरअसल सिर्फ और सिर्फ टोपी, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, ये आता है पाकिस्तानियों को। खुद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कोई कदम नहीं उठाना, कोई अपने आप में कोई सुधार नहीं लाना है, इंसानियत को नहीं समझना है। सिर्फ और सिर्फ टोपियां घुमाओ, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। इमरान खान नहीं हो गया कोई बड़ा खुदा हो गया वो। इमरान खान होता तो ये होता। इंसानों के अंदर इंसानियत को जगाना वो हमारा काम है, और हम तलबा जो है अब इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि ये पेशावर के अंदर हुआ है तो क्यों हुआ है। अच्छा, खुर्रम डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, लोग कह रहे हैं कि ये हमारा अपना काम नहीं है, ये अफगानिस्तान की तरफ से करवाया गया। अफगानिस्तान की तरफ से ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगी अफगानिस्तान की तरफ से नहीं हो सकता। वैसे पाकिस्तान में कितना भेदभाव सिखाया जाता है, कब ये दहशतगर्दी खत्म होगी, क्या लगता है आपको? दहशतगर्दी जाहिर सी बात है, अब दहशतगर्द, अब आप और मैं उठ के तो दहशतगर्दी ना बन सकते,
ठीक है। कौन बनता है फिर? कौन बनता है? हमारे जो सियासतदान हैं, ठीक है, उन्हें आगे आना चाहिए, ठीक है, उनके ही बंदे होते हैं, वही अपने जो एजेंसीज वगैरह होती हैं वही जाके उन्हें कहती हैं। यहाँ मैं किसी बंदे, यहाँ पर कोई शिया सुन्नी वहाबी कोई 3-4 फिरकों के लोग खड़े होंगे, वो आपस में लड़ने मरने लग जाएंगे, वो भी सियासतदान होते हैं क्या? क्या उनको सियासतदानों ने कहा होता है आपने अगर एक जगह कहीं खड़े होना तो आपने लड़ना है, या ये हमें बचपन से सिखाया जाता है? ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, जाहिर सी बात है, वही मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं होगी तब तक यहाँ पे हर चीज़ होती रहेगी। बहुत सी टीम से पाकिस्तान के अंदर आना है और आना विजिट करना है, यहाँ पर बहुत से शायकीन ने पाकिस्तान के अंदर आना है, तो वो क्या देखेंगे, क्या कहेंगे वो कि यहाँ पर तो हर तरफ दहशतगर्दी है, कभी बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, कभी पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे वो? क्या कहेंगे? वो देखेंगे सबसे पहले तो वो पाकिस्तान के ऊपर लानत भेजेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखें वो बादशाह जो आए थे, ठीक है, पाकिस्तान को विजिट करने, बड़ी उन्होंने हमारी शहनशाही दिखाई थी कि पाकिस्तान ऐसे, लेकिन पाकिस्तान में बेसिकली कुछ भी नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं? इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो हाथों में डिग्रियां लिए, ठीक है, इधर उधर उलते फिर रहे हैं, ठीक है। जो वकील्स हैं उनके अंदर तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। दहशतगर्दी कैसे खत्म करें? आज भी कोई जलसा वगैरह होता है, आपको डर नहीं लगता वहाँ जाते हुए? डर लगता है। अब देखिए लाठी चार्ज होता है, ठीक है, पुलिस देखती नहीं है, औरतों को कोई हुकूक नहीं दिए जाते, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो जुल्म करना शुरू कर देते हैं, लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली इंसानियत होगी तो सब कुछ होगा, अदरवाइज ह्यूमैनिटी इज़ द बेसिक पॉइंट, ठीक है। जब तक हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू। मैं तो यही कहूँगी कि एज अ मुसलमान होने के नाते कि इंसान को चाहिए कि हर मुसलमान को एक मुसलमान की नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंसान इस चीज़ से बिलोंग करता है, इस चीज़ से बिलोंग करता है। एज अ मुसलमान होने के नाते मुसलमान होना लाजमी है, क्योंकि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक औलाद से पैदा हुए हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे ये चीज़ें नहीं थी कि ये शिया है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये हमने खुद ही इन चीज़ों को ऐड किया है। और जो वो थे ना वो ये हैं भी नहीं है, जिन्होंने अहले बैत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घराने को मीज़ के शहीद कर दिया, ये वो चीज़ें हैं भी, ये तो खुद से लोगों ने अपना अपना मज़हब अपनाया हुआ है। तो ये हमने जब तक अपनी सोच नहीं ना चेंज करनी तब तक हम ये माशरे को सुधार नहीं सकते। अगर हमारी सोच चेंज होगी तो खुद ब खुद ये माशरा चेंज हो जाएगा। पारा चिनार के अंदर पहले बहुत से शियाओं के गले रहते गए, गले काटे गए, आपने शायद सुना होगा, न्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा इसका चर्चा था। पाकिस्तान के अंदर इतनी फिरकावारियत कैसे है? कोई वहाबी है, ये भी काफिर है, कोई किसी भी सेक्टर का, किसी भी फिरके का कोई भी, हम तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैं आपको एक बात, तो मैं खुद सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले बैत को मानती हूँ, और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये जब चेलम होता है मैं सारा कुछ करती हूँ, ये लाजमी नहीं होता कि इस चीज़ पे मोड़ लग जाए कि आप इस मतलब के चीज़ से बिलोंग करते हो, यानी कि आपका मज़हब आपका अपना अंदर पुख्ता होना चाहिए। जितनी देर आपका अंदर पुख्ता नहीं ना होगा उतनी देर आप ये उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे रस्तों पे, और मैं सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि मुसलमान को ख़त्म कर रहा है। देखिए ना, एक ये लोग भूल गए हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हम एक मुसलमान हैं, और एक मुसलमान होने के नाते हमें ये सोच रखनी चाहिए कि ना ये शिया है, ना ये वहाबी है, ना ये देवबंदी है। सिर्फ ये पॉइंट आप नज़र में रखो कि हम एज अ मुसलमान हैं, और मुसलमान जब तक एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं खड़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने पाकिस्तान को आगे तक लेके जा सकते हैं। हम आपस की लड़ाइयों में मर रहे हैं, और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है, किधर डूब रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज़ को किसी को फिक्र नहीं है। लोग देखिए, कभी आपने ये गौर किया है कभी फुटपाथ पे जो इंसान भूखा बैठा है, कभी उसकी तरफ गौर किया है कि ये किस मतलब के मजहब से बिलोंग करते हैं? नहीं ना किया। राह चलते हम उसको भीख दे देते हैं, फिर तो हमें उससे भी पूछना चाहिए भाई तुम। हमें पता है कि यहाँ ज्यादा तादाद मुसलमानों की है और यहाँ पर गैर मुस्लिमों की तादाद कम है, और ये बात सच है कि अगर आपको पता लग जाए कि राहगीर हिंदू है तो उसके साथ लोग नफरत करेंगे, एंड दिस इज ट्रू। नहीं, ये तो हकीकत बात है। जब वो बंदा किसी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुसलमान होने के नाते हम पे बनता भी है। नफरत तो नहीं कर सकते एक हिंदू से, किस तरह हम नफरत कर सकते हैं? वो भी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो तो उसकी सोच है कि वो कहते हैं मैं पत्थर को पूजता हूँ वो मेरा खुदा है, जबकि हर चीज़ का वसीला, हर चीज़ का बंदे को नवाजने वाली ऊपर रब की ज़ात है। ये तो हमारा खुद का नज़रिया है ना। क्या पलटी मारी है, क्या पलटी मारी है, वाह, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, क्या पलटी मारी है। पहले तो बोल रही है कि हाँ वो बनता है, हम ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद क्या पलटी है। तभी तो कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी की पूरी कौम दोगली है, ऐसे थोड़ी कहा गया है। जहां पर इन्हें लगता है कि फंस गए, एकदम से पलटी मारते हैं। ये आपकी हकीकत है, जो आपके जितना भी छुपाना चाहें आप नहीं छुप सकती, आपकी जुबान पर आ जाती है। ये पाकिस्तानियों की हकीकत है। आप माइनॉरिटीज को, खासकर हिंदुओं को आप नहीं समझती हैं इंसान, चाहे वो आपके मर्द हों चाहे औरतें हों, सभी का एक ही हाल है। नफरत कूट कूट के भरी गई है आपके अंदर।
ना। दुनिया के अंदर सिर्फ एक हिंदू मजहब नहीं है जो इस्लाम से ऑपोजिट है, दुनिया के अंदर बहुत से मजाहिब हैं। हर इंसान का अपना मजहब होता है और हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम मजहबों की बेसिस पे कहें कि हम इसको मार देंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर दूसरे फिरके को कत्ल करके हम कहते हैं हमने जिहाद कर लिया। ये कौन सा जिहाद है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है? देखिए मेरी बात सुने, ये वाकई आपने हकीकत बात बोली है कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी भी मज़हब पे किसी भी मतलब के राह चलते को बोलें कि भाई तुम्हारा ये मज़हब है तो तुमसे हम नफरत करें। पता नहीं हमने कभी अपना मुसलमान होने का क्या हक अदा किया है। कभी हमने अपने अंदर झांके देखे हम उसको शिया या हिंदू या उसको काफिर बोल रहे हैं। ऐसा मुसलमान होने के नाते हम में क्या है? कभी अपने अंदर बंदा झांके ना तो ये फिरका जो हम लोगों ने एक दीवार खड़ी हुई है ना, ये खुद हम अपने हाथों से गिराएंगे इंशाल्लाह ताला। जितनी देर हम खुद एक परफेक्ट मुसलमान ही ना बन सकते। कैसे गिराएंगे? हमारे तो दिलों के अंदर हिंदुओं के लिए, बाकी जितने भी गैर मज़ाहिब हैं उन सब के लिए नफरत ही बड़ी है। मेरी बात सुने, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, उन्होंने कभी किसी फिरके में फ़र्क किया था? हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है। अगर उनके पाँव की धूल नहीं है, अगर इनमें से कुछ चीज़ें हम अपने अंदर ऐड कर लें, अपने अंदर की अना ख़त्म कर दें, मैं ख़त्म कर दें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल का हल हो सकता है। जितनी देर हम अपने अंदर ये चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं ख़त्म हो सकता। मैं नहीं समझती कि ये फिरके, ये सारा कुछ आप हो या मैं हो, तब हम पैदा हुए थे जब ये सारा कुछ हुआ था। ये तो हमारे सुनी सुनाई बातें हमारे सामने आती जा रही है ना, उनको हम दोहराई जा रहे हैं। हम अपनी आने वाली नस्ल को जब तक अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो फिर किस तरह हम इस मुल्क को सुधारेंगे और ये फिरकावारी को ख़त्म करेंगे? ये बताएं कि आपको लगता है कि ये हम खुद करवा रहे हैं या ये बाहर की कुव्वतें हैं? बताइएगा। खुरम डिस्ट्रिक्ट जो कि जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पर ये वाकया पेश आया है। किसी ग्रुप ने अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, लेकिन न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से करवाया गया, ये TTP की तरफ से करवाया गया। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो इस चीज़ पे आती हूँ कि अफगानिस्तान वाले अब काफ़ी, मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताऊँ, हमारी एरिया से इन्होंने अफगानिस्तान के पठान उठा के जेलों में डाले हैं। बिलीव करो। आपका कौन सा इलाका? मेरा यतीम खाने इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ। आप यकीन करो, वो मियाँ बीवी उनके 3 बच्चे हमारे नीचे रेंट पे रहते थे। इतने वो मासूम लोग, मुझे उन्हें देख के, हाँ अफगानी थे। आप यकीन करो, हमने खुद पूरी गली वालों ने उनके लिए स्टैंड किया कि जब उसके हस्बैंड को आप ले गए हो तो आपका हक नहीं बनता। एक औरत की एक इज्जत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक वो पुलिस वाले अंदर घुस गए, हमने तो उधर स्टैंड लिया, हमने कहा जो बात करनी हमसे करो, हम इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर इनमें कुछ फ़र्क निकला हम खुद इनकी जगह आपके थाने में पेश होंगे। तो आप बिलीव करो कि उन्होंने ऐसा ही किया, उनकी बीवी बच्चों को कुछ नहीं किया। मतलब कहने का ये है कि इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, हम सबको इक्वल करके नहीं रख सकते। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि ये अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है या ये हमारी अपनी ही हरकतें हैं? ये हमारी खुद की हरकतें हैं, ये वाही का कुछ भी नहीं है। ये जितनी देर ये सियासत नहीं ना ख़त्म होगी, मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँ कि ये सीट मेरी है, ये सीट उसकी है, इस पर मैं बैठूंगा। भाई सारे आए हैं लोग सीटों पर, इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है? कोई आया है उसने ये कर दिया, कोई आया उसने ये किया, गरीब आवाम के लिए क्या किया? अब कुछ और। हमने खुद क्या किया अपने मुल्क के लिए? हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया ना? कुछ भी नहीं किया। हम क्यों उन पर उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें ना अगला बंदा जा रहा है ना, उसके ऊपर सर पे बोझ होगा ना, हम कहेंगे यार ये इतना वजन नहीं है। जो वही गांठ हमारे सर पे आएगी ना, फिर हमें पता लगेगा कि ये बोझ कितना हैवी है। ये बताएगा, हेटिंग अदर रिलीजन्स और उसके नाम पर कत्ल करना, क्या ये टेररिज्म नहीं है? बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन मैं वही बात कहूँगी, ये सारा कुछ हमारा दहशतगर्दी कब खत्म होगी? अब बाहर के टीम्स ने भी यहाँ पर आना है, बाहर के लोगों ने भी यहाँ पर आना है, बहुत से शायकीन ने यहाँ पर आना है। वो क्या आकर कहेंगे यहाँ पर ये क्या चल रहा है? बताएं। मैं एक बात कहूँगी कि हम लोग एक होके अगर निकल आए ना बाहर तो ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जितनी देर हम अपने मसाइल दूसरों पे फेंकेंगे ना, उतनी देर कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ये खुद पे भी बंदे को ना खुद एतमादी होनी चाहिए। और ये देखिए जो बाहर से आएंगे, जब तक हम खुद नहीं आपस में ठीक, हम उनको क्या लुक आफ्टर करेंगे? नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है खुद। और मेन पॉइंट, अगर ये सियासत पे बात आ जाए ना, थोड़ी सी हटके हो जाएगी, तो जो वज़ीर आज़म जो इस टाइम होने चाहिए मेरी नज़र में, इमरान खान जो थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौर में काफ़ी हद तक ना चीज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। इन पाकिस्तानियों का एक ही फंडा है, खुद कुछ नहीं करना है। हर इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पे डाल दो। कभी कोई इसका जिम्मेदार है, कभी कोई इसका जिम्मेदार है, खुद क्या कुछ कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं को लेकर के जो पाकिस्तान में हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ? और अब तो ये खुद में भी आपस में भी लड़ कट के मर रहे हैं। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।